हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है यू वर्सेस देम। इसमें हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एज वेल एज योर एंड योर पार्टनर्स एनर्जी ये भी पता करेंगे। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन भी इसमें गाइड कीजिएगा। ओके, सो आपकी साइड से आया है द लवर्स। आपके पर्सन की साइड से है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी साइड से है एग्जिस्टेंस। आपके पर्सन की साइड से है द बर्डन। आपकी साइड से है कंट्रोल। आपके पर्सन की साइड से है पॉसिबिलिटीज नंबर 2। आपकी साइड से है ट्रस्ट। आपके पर्सन की साइड से है द मास्टर। आपकी साइड से है वी आर द वर्ल्ड नंबर 10। आपके पर्सन की साइड से है द फूल। आपकी साइड से है नथिंगनेस। आपके पर्सन की साइड से है कॉन्शियसनेस। ओके, एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में आया है हार्मनी नंबर 10। ओके, सो आई फील आप दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इम्बैलेंस स्टेट ऑफ पोजीशन में है। कभी आप लोग अचानक से बैलेंस्ड हो जाते हैं और कभी अचानक से इम्बैलेंस। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिफ्ट इन योर सिचुएशन। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग उन्होंने सोल लेवल पर एक लवर्स कनेक्शन फील किया है, जिसकी वजह से उनको अपनी एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ करने में हेल्प मिली है। कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हुआ है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सेल्फ लव। अपनी वाइब्रेशंस में खुद से प्यार करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी और को अपना टाइम देना, अपना लव देना। सो द लवर्स के कनेक्शन जिनको भी फील हुआ है, उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज किया है। अब आप लोग रोते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। यू हैव रियलाइज्ड योर वर्थ एज वेल इन दिस कनेक्शन। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आई फील कि आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं बेसिकली, या रहे हैं पास्ट में। कंट्रोल इश्यूज रहे हैं। आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा। तो जिसके लिए भी ये इश्यूज़ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है उनकी सिचुएशन। हो सकता है कि कुछ कंट्रोल इश्यूज़ रहे हैं, आपके पार्टनर ने मे भी कंट्रोल करने की कोशिश की एंड यू वर आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप उस चीज़ को नहीं रख सकते थे अपने पास, एंड यू लेट थिंग्स टू गो। देन यू फील दैट यू आर द वर्ल्ड, लाइक वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है ये। इट मीन्स आपको अपने अंदर ही एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी फील होती है। यू फील कंप्लीट नाउ। अब आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। यू डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर्स। आई फील नथिंगनेस का कार्ड है आप लोगों के लिए। आई फील कि आप लोगों ने रियलाइज़ किया है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सेल्फ लव फर्स्ट, then it is important to give our love to someone, because when we only give love, then I feel that most people feel that they are empty from inside, because you have only given and you have not received that back, I feel. So
अब आप लोगों को किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। आई फील आप लोग अपने अंदर ही एक सेंस ऑफ यूनिटी फील करते हैं दैट यू आर कंप्लीट बाय योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन टू कंप्लीट यू। बट आप लोगों के ट्रस्ट एंड कंट्रोल इश्यूज इन द पास्ट रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट में भी आप लोगों की सिचुएशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली हो रहा हो, बट दोनों ही आपस में हार्मनी बनाना चाहते हैं। दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप दोनों के ओवरऑल म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ दिस कनेक्शन में हार्मनी का कार्ड है। इट मीन्स आपकी साइड से और आपके पर्सन की साइड से, दोनों के साइड से ये कार्ड है, एंड यू बोथ वांट टू मेक peace, you want to make harmony, and 10 is a number of completion, so you want to transform your cycle basically. I feel that आपके पर्सन की साइड से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली दे वांट टू ट्रांसफॉर्म देयर सिचुएशन एंड दे वांट टू डू गुड इन देयर लाइफ एज वेल। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता हो मे बी, या उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 हो, 30 हो सकता है, किसी का 21 हो सकता है। सो ये कुछ मैसेजेस थे। इसके अलावा आई फील कहीं ना कहीं जब से यू हैव लेट द थिंग्स गॉन, लाइक आपके पर्सन के ऊपर किसी न किसी तरीके का बर्डन सा फील है, लाइक दे फील द थिंग्स आर गोइंग हैवी ऑन देम, बिकॉज जब आप थे तो यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल, बट अब व्हेन यू आर नॉट विद देम और यू आर नॉट विद देम फुल्ली, तो उन्हें एक सेंस ऑफ बर्डन फील होता है अपने ऊपर, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग लाइक। सो अभी भी उन्हें लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दिस कनेक्शन। जो भी लोग ये पूछना चाहते हैं दैट वेदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और नॉट इन दिस कनेक्शन, आई फील डेफिनेटली योर पर्सन इज थिंकिंग दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दिस कनेक्शन। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस, योर पर्सन वांट्स टू say this message to you that they feel that there is potential in this connection, because definitely they want a fresh new start with you. जो भी पास्ट लिमिट्स रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन में, आई फील दैट वो सारे ही बाउंड्रीज क्रॉस कर कर आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ, बिकॉज वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। कॉन्शियसनेस अपनी बढ़ा रहे हैं आपके लिए, और चीज़ों को एट अ बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी चीज़ों से जो भी आपके बीच में रही हैं उनसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर मेजरली वर्क करना चाहते हैं। एंड आई फील दैट वो बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जानते हैं चीज़ों को हैंडल करना। द मास्टर का कार्ड प्रेजेंट है हमारे पास, जो हमें ये बताता है दैट मे बी वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं अभी आपके कनेक्शन के स्मूथनेस के लिए, या किस तरीके से आपका कनेक्शन वर्क करना चाहिए उसके लिए अभी आपके पर्सन में भी किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी बड़े जने से एडवाइस ले रहे हैं। मे बी उनके ब्रदर हो सकते हैं, मे बी उनके सिस्टर हो सकती हैं बड़ी, या उनके कज़न्स, कोई भी हो सकता है। सो आपके कनेक्शन में क्या है ये आपको पता है अच्छे से। ओके, सो एक बार हम टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। सो माय व्यूअर्स पर्सन्स करंट फीलिंग, प्लीज़ टेल मी डिवाइन, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन राइट नाउ, what are they thinking about this connection? Please tell us in detail. Okay, so we have the magician. डेफिनेटली इस प्रेजेंट टाइम में जब आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, और उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें कब आपकी लाइफ में आना है, कब जाना है, बिकॉज दे आर द मैनिफेस्टर्स। आई फील वो जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनके अंदर इतना विजडम है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एंजेलिक सपोर्ट भी है, कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट मिल जाता है एंजल्स की तरफ से। When we have Queen of Pentacles, with this card I also feel कि वो अपने करियर में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो भी वो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आई फील कि रिसेंटली उनका प्रमोशन हुआ है कहीं पर, या उनको कहीं पर जैकपॉट लगा है। Then we have the Fool again. So definitely they want a fresh new start with you. They want things to happen right away, and maybe कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आ रहा है, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी है, तो आई फील कि डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू टू ऑफर दिस प्रपोजल टू यू। ओके, लेट्स सी मोर। प्लीज हमें गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। Okay, we have Page of Wands. So right now, they are stalking you from somewhere, I feel, from the social media or from the outside. If you don't use social media, I feel that they are very passionate towards you. And again, King of Cups.
बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हाईलाइट हो रही हैं इस कनेक्शन के लिए आज इस रीडिंग में। बहुत जेन्युइन लव है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाईलाइट हो रही हैं आई फील। ओके, देन वी हैव द एम्प्रेस। सो वो आपको एज अ क्वीन इमेजिन करते हैं, एज अ एम्प्रेस इमेजिन करते हैं, बिकॉज यू आर द पर्सन जो उन्हें कंप्लीट करते हैं। हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द एम्प्रेस का कार्ड है जो मुझे बताता है कि डेफिनेटली दे सी यू एज देयर लाइफ पार्टनर फॉर द लॉन्ग टर्म। और आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सी ग्रोथ आई है, बहुत सी अबंडेंस उन्होंने फील की है फ्रॉम द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड आई फील, बिकॉज यहाँ पर कितने सारे येलो कार्ड्स हैं, यू कैन सी दिस। ओके, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो आई फील कि आप अभी उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, यू आर जस्ट साइलेंट, एंड वो भी कहीं ना कहीं साइलेंट है बट आपको ऑब्जर्व करते हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें बता देती है कि आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव भी हो सकते हैं आई फील। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो मुझे बताता है कि डेफिनेटली वो आपके लिए हर जगह आपको खोजते हैं, सर्च करते हैं, बट राइट नाउ अभी वो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करते रहना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि वो एक्शन लेंगे, बट डेफिनेटली वो आपको स्टॉक करते हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मीन्स आप उनकी लाइफ में एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने उन्हें स्पिरिचुअली भी मेच्योर किया है, डिवाइन पर भरोसा दिलाया है, भगवान पर भरोसा दिलाया है। एंड यू नो दैट आपकी लाइफ, आप दोनों की लाइफ एक दूसरे के आने के बाद कुछ हद तक बेटर हुई थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई फील दैट कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। इसके अलावा हम म्यूचुअल मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सो राइट नाउ I'm not seeing that they will take an action, but definitely in the near future there are possibilities, because right now when you're watching this video they are manifesting for you. वो imagine करते हैं आपको। Okay, we have 2 cards, Yin and Yang. This is a very spiritual card, number 22. Soulmate twin flame connection हो सकता है आप लोगों के बीच। ऐसा भी हो सकता है कि कल के पोर्टल ओपन होने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अपने पर्सन को याद भी करते हैं मे बी। देन वी हैव डोर टू वैल्यू। सो आप लोगों की तरफ मनी आ रही है गाइज, आप लोगों की तरफ वेल्थ आ रही है। मनी इन द सेंस इनर वेल्थ भी हो सकती है, आउटर वेल्थ भी हो सकती है, बट आप लोगों को पीस मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको रे ऑफ होप मिल जाती है। देन वी हैव 5th चाक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। सो अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर कुछ इश्यूज़ है, आई फील कि वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में रिजॉल्व होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर जो भी लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपने पर्सन के साथ, आई फील दैट बहुत ही जल्द वो लोग ओपन अप करेंगे अपनी सिचुएशंस को। ओके, देन वी हैव 2 कार्ड्स, कम्युनिटी नंबर 7। आई फील कि आप लोग इस वक्त फैमिली फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। देन वी हैव 1st चाक्रा, आर्कएंजल माइकल। सो आर्कएंजल माइकल भी आप लोगों को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ सेंड करते रहते हैं टाइम पर व्हेन यू नीड देम, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीगेन योर एनर्जी। हर वक्त एनर्जी डाउन करके आप लोग नहीं रह सकते, बिकॉज इससे आप दोनों की हेल्थ पर असर पड़ेगा। देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आप लोगों के साथ एंजल्स का सपोर्ट है, आर्कएंजल्स का सपोर्ट है, स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। तो एंजल ऑफ बैलेंस भी आप लोगों के साथ है गाइज, जो आपकी सिचुएशन को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है आप लोगों को आई फील, और वो कहीं से नहीं मिलती, वो एंजल्स आपको देते हैं, वो आर्कएंजल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7। सो 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। सो आपकी कनेक्शन में डिवाइन आप मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को। आपके लिए मैसेज है कि आपको पेशेंट रहना है, और सिचुएशन अपने आप कैसे अनफोल्ड होती है आपको वो देखना है, बिकॉज आई फील कि आप लोग चाह कर भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज डिवाइन के हाथ में है सब कुछ, आपकी सिचुएशन कब अच्छी होनी है। देन वी हैव 5th चाक्रा, दैट इज़ द थ्रोट चाक्रा, और हमारे पास यहाँ पर भी कार्ड था 5th चाक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का। सो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं मे बी, या कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं,
बट डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन ओपन होने वाला है गाइज। देन वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3। सो आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में अगर आप पेशेंट रहते हैं, अपने लिए प्लान करते हैं चीज़ों को। डिवाइन तो आपके लिए प्लान कर ही रही हैं, बट आप भी अगर अपने लिए कुछ प्लान करते हैं, अपने वर्क में कैसे प्रोग्रेस करना है, अपनी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है, अपने बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन योर हायर गुड। देन वी हैव सैक्रिफाइस नंबर 12। सो अभी के लिए गाइस थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लीजिए अपनी सिचुएशन के साथ, बिकॉज चीज़ें अपने आप ही अनफोल्ड होंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अभी चाह कर भी। सो वेट एंड वॉच, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ योर सिचुएशन। देन वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8। सो आप लोगों के लिए डेफिनेटली विक्ट्री है, सक्सेस है एट दी एंड, बिकॉज आप लोग इस सन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए भी हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। देन वी हैव अगेन नंबर 8। सो 88, 77 एंड 22 मास्टर नंबर्स प्रेजेंट है हमारी रीडिंग में। किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। इट मीन्स कि अभी आपको ये फील नहीं करना है, बिकॉज इससे आपके पर्सन भी नेगेटिव एनर्जी में जा सकते हैं और आपकी सिचुएशन फिर से इम्बैलेंस हो सकती है। और हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड था जो मैं यही बता रही हैं कि आपको अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर कर चलना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप लोग इमोशनल लॉस फील ना करें। आई नो चेंजेस आते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती हैं, बट कितनी जल्दी आप नेगेटिव एनर्जी से निकल कर पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, ये आपके कनेक्शन की फ्यूचर को डिफाइन करता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं गाइज तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।